1 करोड़ रुपए तैयार कर लेना, वरना गोली आज तो तेरी दुकान पर चली है, अगली बार सीधे तेरे ऊपर चलेगी। बाइक पर आए दो बदमाशों ने पहले मिठाई की फेमस दुकान पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती की पर्ची फेंकी। उसके बाद ताबड़तोड़ 3 राउंड फायर किए। आखिर प्रदेश में ये हो क्या रहा है? प्रदेश में चल क्या रहा है? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष प्रोग्राम में 46,300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जयपुर आए हैं, और उधर ठीक एक दिन पहले जयपुर से महज 200 किलोमीटर दूर शेखावाटी के झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में एक व्यापारी पर धाएं धाएं गोलियां चल रही हैं। गैंगवार और रंगदारी की आग में शेखावाटी सुलगता जा रहा है और सरकार अपने 1 साल पूर्ण होने के जश्न में मशगूल है। चिड़ावा कस्बे में फिरौती के लिए महीने भर से एक व्यापारी को फोन आ रहा है, और फिरौती नहीं दी तो कल बदमाशों ने गोली चला दी। चिड़ावा के मशहूर पेड़ा व्यापारी लालचंद पेड़े वाले की दुकान पर हुई दिन दहाड़े फायरिंग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। 2 अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देकर व्यापारियों में डर का माहौल पैदा कर रखा है, सनसनी फैला रखी है। और आज हर व्यापारी के जहन में एक ही सवाल है। सड़कें पूछती हैं, दुकानों के दरवाजे पूछते हैं, खामोश कानून से इंसाफ के अंदाजे पूछते हैं। दिन में बिक रही है रात की तिजारत, ये किसके इशारे पर चल रही है ये सियासत? चौक चौराहे चीखते हैं दहशत के सूरों में, और सत्ता सो रही है बंद महलों के दरों में। क्या जवाब देगा वो कानून का पहरेदार जिसकी छांव में पलता है हर एक गुनहगार? बोलो सरकार, कब तक ये मंजर सहेगा? कब तक ये मंजर रहेगा? क्या इंसाफ का सूरज अंधेरों को सहेगा? हर गोली के बदले खड़ा होगा सवाल, कभी व्यापारी कभी मासूम बनेंगे मिसाल। आज इस वीडियो में पूरी घटना का जिक्र करेंगे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नई परियोजनाओं की सौगात देने के लिए राजस्थान की सरकार का 1 वर्ष पूरे होने पर उसके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं, और उधर राजस्थान में ही एक दिन पहले एक व्यापारी पर 2 अज्ञात बदमाश धाएं धाएं कर गोली चला देते हैं। आखिर कानून व्यवस्था का इकबाल क्यों बदमाशों के बीच से खत्म होता जा रहा है? आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बाइक पर आए दो बदमाशों ने पहले मिठाई की फेमस दुकान पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती की पर्ची फेंकी। उसके बाद ताबड़तोड़ 3 राउंड फायर किए। फायरिंग में 2 गोलियां काउंटर पर और एक दुकान के अंदर जाकर लगी। अचानक हुई इस घटना ने से दुकान में मौजूद कर्मचारी घबरा गए, छुपकर अपनी जान बचाई। फायरिंग के बाद दोनों युवक बाइक से स्टेशन रोड की तरफ, नयाज बस स्टैंड की तरफ फरार हो गए। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में जिस पेड़े वाले की दुकान पर फायरिंग हुई, उसे 1 महीने से लगातार फोन पर फिरौती के लिए धमकी मिल रही थी। कॉलर विदेशी नंबरों से कॉल करता था, ऐसे में पेड़े वाले ने नंबर ब्लॉक कर दिए। इसके बाद सोमवार शाम 6:15 बजे, करीब 6:15 बजे बाइक पर आए 2 बदमाशों ने कस्बे के मुख्य बाजार स्थित दुकान लालचंद पेड़ा वाला पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती की पर्ची फेंकी। उसके बाद ताबड़तोड़ 3 राउंड फायर किए। पर्ची पर लिखा था, रुपया नहीं दिया तो अगली गोली तुझ पर चलेगी। फायरिंग के बाद से बाजार में दहशत का माहौल है। पेड़े वाले का परिवार खौफ में है। इलाके के व्यापारियों में घटना को लेकर आक्रोश है, गुस्सा है। भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दुकानदार सुभाष राव ने बताया कि 1 महीने पहले विदेशी नंबर से कॉल कर फिरौती मांगी जा रही थी। इसके बाद से अलग अलग विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे थे, मैं रिसीव नहीं कर रहा था। सोचा कि आजकल फ्रॉड के लिए कॉल आते रहते हैं। पहले तो ऐसे कॉल उठाए नहीं और बाद में नंबर ब्लॉक कर दिए। रविवार को भी एक कॉल आया था। कॉलर ने पेड़े का भाव पूछा, उसके बाद पूछा कि मैं दुकान में कब रहता हूँ, दुकान पर कब कौन मिलेगा, इसकी जानकारी ली। मैंने सामान्य ग्राहक समझकर बात की। इसके बाद व्हाट्सएप पर दुकान के मिठाई के डिब्बे की फोटो भेजी, तब रंगदारी की बात नहीं हुई। सोमवार शाम करीब 6:15 बजे मैं दुकान के पीछे मकान के पास बने कारखाने में पेड़े के लिए मवाद तैयार करने वाले कर्मचारियों के पास खड़ा था। उनसे बात कर रहा था। इसी दौरान अचानक गोलियों की आवाज सुनी। मैं और मेरे कर्मचारी दुकान की ओर दौड़े। जब तक हम पहुंचे बदमाश फरार हो गए थे। घटना के वक्त भतीजा गगन काउंटर पर था। कर्मचारी सुनील शर्मा मही नमकीन पैक कर रहा था। संजय और 2 अन्य कर्मचारी डिब्बों में पेड़े पैक कर रहे थे। मैंने भतीजे को संभाला। कर्मचारियों ने बताया कि फायरिंग हुई तो वे डिब्बों के पीछे छुप गए थे। एक गोली तराजू से टकराई, काउंटर पर पड़ी पर्ची
गगन ने मुझे दी। इसके बाद सारा माजरा समझ में आया कि ये गोलियां क्यों चलाई गई हैं। पर्ची में लिखा था कि 1 करोड़ रुपए तैयार कर लेना, वरना गोली आज तो तेरी दुकान पर चली है, अगली बार सीधे तेरे ऊपर चलेगी। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, ज्यादा खलीफा बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो तेरी मौत का जिम्मेदार तो खुद होगा। नीचे बदमाशों ने 3 नाम लिखे हैं, दिशु चौधरी, प्रदीप पहलवान और प्रिंस डीडवाना। उसके नीचे लिखा हुआ है क्षत्रिय गैंग। पर्ची मिलने के बाद पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। करीब 15 से 20 मिनट के बाद पुलिस आई। डीएसपी और सीआई भी मौके पर पहुंचे। एक कर्मचारी ने कहा कि मैं मिठाई पैक कर रहा था, बाकी 3 कर्मचारी भी काम में लगे हुए थे। काउंटर पर गगन बैठा था। अचानक 20-22 साल का लड़का आया, उसने काउंटर पर पर्ची फेंकी। इसके बाद अचानक फायरिंग हो गई। दुकान में हम कुल जमा 5 लोग थे। सभी काउंटर और टेबल और मिठाई के डिब्बों के पीछे छुप गए। किसी को गोली नहीं लगी। एक गोली मेरे बिल्कुल पास से गुजरी, वह इलेक्ट्रॉनिक तराजू से टकराई। लोग पहुंचे और पुलिस आई, तब दहशत कुछ कम हुई है। दुकान मालिक सुभाष राव हंसमुख स्वभाव के हैं, उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं रही है। जानकारी में सामने आया कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब है। ऐसे में पुलिस को यहां से आरोपियों के फुटेज मिलने मुश्किल है। पास की दुकान में लगे कैमरे में एक युवक तो नजर आ रहा है। दूरी ज्यादा होने के कारण उसका चेहरा पहचान में नहीं आ सका। फायरिंग करने जो 2 युवक आए थे, बाइक पर जो 2 युवक आए थे, उनकी उम्र महज 20-22 साल बताई जा रही है। दुकान में पर्ची फेंकने वाले युवक ने हुडी पहन रखा था। दूसरा युवक बाइक लेकर पीडब्ल्यूडी दफ्तर के सामने खड़ा था। दुकान पर फायरिंग करने के बाद हुडी वाला युवक भागकर बाइक के पास पहुंचा। इसके बाद दोनों स्टेशन रोड की तरफ भाग गए। मौके पर पहुंचे एसपी शरद चौधरी ने बताया कि 3 राउंड फायरिंग की गई है। 2 गोलियां काउंटर पर और 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर लगी है। वारदात के बाद सीकर, रिंगस, नीमका थाना, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में टीमों को भेजा गया है। कुल जमा 6 टीमें गठित की गई हैं। व्यापारियों के परिवार की सुरक्षा के लिए हथियारबंद जवान तैनात किए हैं। नंबरों के आधार पर आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह पूरी घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। क्या किसी भी अपराधी बदमाश में कानून का कोई खौफ नहीं है? कानून को तार तार करने वाली घटनाएं आए दिन शेखावाटी में होती जा रही हैं। क्या इन पर लगाम नहीं लगाया जा सकता? क्या प्रदेश की सरकार और प्रशासन इसको लेकर चिंतित नहीं है? चलिए, ये एक घटना है, हो गई, जिसमें कोई जान मान की हानि नहीं हुई, लेकिन आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसके लिए प्रशासन के पास क्या रोड मैप है? किस तरीके से वो काम करेंगे? किस तरीके से वो अपनी ही टैगलाइन अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास को साकार करेंगे? देखते हैं कि पुलिस प्रशासन ने जो तुरंत इस घटना के ऊपर एक्शन लिया है, उसके बाद क्या परिणाम निकल कर आता है। क्या कोई ऐसा उदाहरण पुलिस प्रशासन पेश करेगा कि फिर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति करते हुए अपराधियों के हाथ पांव कांपने लग जाए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने परिचितों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।